हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू मॉन्स्टर वाई फैक्ट। और आज हम देखेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट स्ट्रेटजी इन 5 स्टेप्स दैट गेव मी एज इन मार्केट। मुझे प्रॉफिटेबल जिस स्ट्रेटजी ने बनाया उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में। इस वीडियो में आप सीखोगे मार्केट स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, एंट्री मॉड्यूल, फाइंडिंग टारगेट्स। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक के ऊपर एक वो लगते हैं, क्योंकि आपको विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते नहीं आएगा, एंड विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिक्विडिटी निकालते नहीं आएगी, एंड विदाउट एंट्री मॉडल आपको एंट्री नहीं लेते आएगी। और एंट्री लेने के बाद आपको टारगेट क्या रखना है वो तो आपको पता नहीं रहेगा ना। सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड टू मेक प्रॉफिट इन दिस मार्केट बिकॉज आई मेड इट। आई नो आपको बहुत अच्छे से पता होगा लोज एंड हाइज। अभी मार्केट इतना सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट एक तो हमेशा हायर हाई बनाते ऊपर जाएगा, या फिर लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएगा, या फिर साइडवेज रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये लो दिख रहा है आपको, लो से हाई बना, ठीक है। दिस इज अ स्विंग स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज अ स्विंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हायर लो, देन हायर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन हायर हाई बन रहा है, राइट। यहाँ पे भी वही ही हो रहा है। हायर हाई बनने के बाद पुल बैक फेज आता है, ठीक है। यू कैन ट्रेड इन पुल बैक फेज एज वेल, लेकिन एट स्टार्ट आई विल सजेस्ट कि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लो, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड सिमिलर चीज़ बेरिश मार्केट में होता है, हाई ऊपर की तरफ रहेगा एंड लो नीचे की तरफ रहेगा, देन हायर लो, लोअर लो, हायर लो एंड लोअर लो। सो हमेशा जब लो टूटेगा तो वहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि ये बेरिश मार्केट है। ऐसे नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस ऊपर आएगा, वापस नीचे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ एक्चुअली मार्केट वर्क्स। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है, राइट। आपको पता है, अगर आप मार्केट में जाते हो, मतलब अगर आप कोई चार्ट ओपन करते हो, इतना सिंपल वे में दिखता है ना, इतना सिंपल वे में ऊपर जाते हुए नहीं दिखता है। सो हाउ विल यू मैनेज टू मेक प्रॉफिट इन दिस? फॉर दैट इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आपको ये पता है ये ऊपर वाले से थोड़ा एडवांस है, दिस इज एक्चुअली बिगिनर लेवल ओनली। सो दिस इज हायर लो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट आ रहा था ऊपर की साइड, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में हायर हाई बन रहा है। हायर हाई बनने के बाद फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन हायर लो बनने के बाद हायर लो पे ध्यान देना अभी हमको। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पता नहीं है और आपको पता नहीं कि कब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो आपके लॉस होना जायज़ है। सो मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। फिर एक मूव आया जिससे हायर लो ब्रेक हो रहा है, एंड हायर लो ब्रेक होने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MS, ठीक है। ड्राइंग पे ध्यान मत देना, लेकिन MS हो रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद एक पुल बैक फेज आएगा जो धीरे आएगा, ठीक है। इतना सिंपल नहीं आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके आएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। हमें इस जगह पे ट्रेड लेना है जब वो नीचे जा रहा है, क्योंकि हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी पता है कि हो चुका है। दैट्स हाउ मार्केट रियली मूव्स। इसको ध्यान में रखो, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सिट विद नोटबुक्स, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल लेके बैठो। अभी मार्केट स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर स्विंग्स होते हैं, हमें स्विंग्स पता करना है, एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल जानेंगे क्या होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मेन स्विंग। द मेन स्विंग रिफर्स टू द मेजर ट्रेंड डायरेक्शन बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम। हमको एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन चाहिए। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पता है तो आप इसमें से प्रॉफिट कैसे बनाओगे, राइट। सो इट्स द बिगेस्ट पिक्चर स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट इज बुलिश मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस, और बेरिश मेकिंग लोअर हाइज और लोअर लोस, ठीक है। ये मैंने ड्राइंग आपके लिए ही बनाई है, मेरे लिए नहीं है, तो इसको ध्यान से सुनो। मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, लो एंड ये हायर। दिस इज 1 आवर स्ट्रक्चर। 1 से 4 आवर स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इस पे फोकस करते हुए हमें जब दिख रहा है ये एक स्विंग बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल स्विंग तो है, राइट। इसके अंदर भी छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो एक्सटर्नल स्विंग्स है उसको मार्क करना पड़ेगा, दिस एंड दिस, like this. This is internal structure. Internal structure refers to smaller, more detailed movement within the main swing structure. जैसे कि हमने देखा ये मेन स्विंग स्ट्रक्चर है। मेन स्विंग स्ट्रक्चर रोड मैप जैसा है, ट्रेंड के जैसा। इंटरनल स्ट्रक्चर इज द लेन चेंजेस एंड टर्न्स हैपेंस इनसाइड द रोड मैप। मतलब रोड बड़ा है, रोड के अंदर जो गलियां है उसका देखना। इट शोज मिनी ट्रेंड, पुल बैक्स एंड लिक्विडिटी ग्रैब्स दैट द मेन स्विंग अलोन वोंट शो। मेन स्विंग में कुछ भी नहीं दिख रहा था, राइट, बट वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर। व्हाई इंटरनल स्ट्रक्चर मैटर्स? मैटर क्यों करता है भाई? हेल्प्स टू रिफाइन एंट्रीज इनसाइड योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसके बाद में समझाऊंगा। शोज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, CH ऑन स्मॉलर स्केल। लेट्स टू सी इफ द मार्केट इज रेडी टू रिवर्स और कंटिन्यू। आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत
है, आपको इधर तक आने में कितना टाइम लगेगा आपको बिल्कुल नहीं पता, राइट। अगर हम 15 मिनट जान रहे हैं, 15 मिनट में आपको यही से पता चल जाएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, हमें यहाँ पे ही कंफर्मेशन मिल रही है, हम यहाँ से ही ट्रेड में घुस सकते हैं। दैट्स व्हाट it shows. That's why lower time frame is so important. Next point of interest. Point of interest यानी सप्लाई डिमांड। मैं थोड़ा अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो सप्लाई डिमांड इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एन ऑर्डर ब्लॉक। हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ ठीक है, दिस इज माई स्ट्रैटेजी। एन ऑर्डर ब्लॉक इज द लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर अ बुलिश मूव, ठीक है। एक बिग बुलिश मूव आने से पहले या बिग बेयरिश मूव आने से पहले एक कैंडल होती है, उसके बाद एक बड़ा सा मूव आता है एंड वहाँ पे स्पेस रह जाती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच में जो स्पेस रह जाती है उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, उसके नीचे का जो रहता है वो ऑर्डर ब्लॉक है। द जोन ऑफ्टन होल्ड इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, यानी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिलियंस में इसमें ट्रेड करते हैं, ट्रिलियंस में ट्रेड करते हैं, उनके एक्चुअल में यहाँ पे एंट्रीज होती है। उनकी एंट्रीज के वजह से ये जो मूव आते हैं ये बड़े बड़े आते हैं, उसके वजह से हमें पता रहता है कि अगर मार्केट इन फ्यूचर इधर आता है तो और बड़ा मूव आ सकता है। मार्केट पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआईज, टाइम एंट्रीज एंड इम्प्रूव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी इसमें इम्प्रूव होता है क्योंकि अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इस जगह से लेते थे, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आता ऊपर जाता है, लेकिन वो यहाँ तक भी आ रहा है ना, मार्केट इतने नीचे तक भी आ रहा है, आप यहाँ तक भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपका एग्जीक्यूशन रहा तो आपका बड़ा प्रॉफिट होगा, राइट। तो दैट्स व्हाट इम्प्रूव रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कलर मैटर नहीं करता कैंडल का। ये फर्स्ट कैंडल जब बनी, दिस इज फॉर सेल साइड, उसके बाद सेकेंड और ये थर्ड कैंडल जब बनी, क्या इनके दोनों के बीच में स्पेस है, एंड ये जो एक कैंडल बनी है, दिस इज अ सप्लाई फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से हमें ट्रेड लेना है, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसके अंदर आते ही मूव दे दिया है, ठीक है। कितना अच्छा मूव दिया, यहाँ से इतना बड़ा मूव दिया। दिस इज हाउ आई ट्रेड गाइस, दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन से सप्लाई डिमांड एज वेल, नथिंग मैटर्स, यू हैव टू जस्ट लर्न इट, ठीक है। आपके हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हो, यू जस्ट हैव टू लर्न इट। और मैं यहाँ पे सिर्फ सिखाने हैं आपको, जो बोलना है बोलो, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड स्टेप, लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी ही पता नहीं है तो आप लिक्विडिटी बनोगे ना। अगर आपको लिक्विडिटी पता नहीं है कहाँ पे है तो आपका लॉस होगा ना। दैट्स सो सिंपल। पहले अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब देखेंगे। आई विल मेक इट ईजी। अगर आपने ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से सुन लिया इस वीडियो का, तो आई डोंट थिंक यू विल एवर हैव एनी प्रॉब्लम विथ लिक्विडिटी. Liquidity in trading refers to area on the chart where a large number of pending orders are sitting, usually stop losses, buy stops or sell stops placed by retail traders mainly below or above 4 hour time frame. ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमेशा लिक्विडिटी एक तो 4 आवर के हाई पे होगी या तो 4 आवर के लो पे होगी. 4 आवर कैंडल के लो और हाई पे होगी, कैंडल पे, ठीक है, कैंडल पे बोल रहा हूँ, किसी स्विंग पे नहीं, कैंडल पे. This area targets for big institutions, smart money, because they need liquidity to fill their large orders. ठीक है, आपको ये समझ रहा ही होगा. उनके पास मिलियंस में पैसा है, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए. ठीक है, किससे चाहिए? रिटेल ट्रेडर्स से. सो बिफोर मेकिंग अ बिग मूव, प्राइस विल ऑफ्टन ग्रैब लिक्विडिटी. इस जगह पे जब मैंने बोला कि ये जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ रहे हैं, राइट. यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं, राइट. तो ये जब आते हैं तो पीछे में कोई लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही आता है, एंड वो हम लिक्विडिटी वाले कंसेप्ट में देख रहे हैं अभी. सो बिफोर मेकिंग बिग मूव, प्राइस विल ऑफ्टन ग्रैब लिक्विडिटी, हिटिंग स्टॉप लॉसेस और ब्रेकआउट ऑर्डर्स एंड देन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा, दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम. ठीक है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल. सो लिक्विडिटी हमेशा 4 आवर कैंडल के नीचे या ऊपर रहेगी. आई एम श्योर ऑफ इट बिकॉज आई ट्रेड लाइक दैट, आई मेड प्रॉफिट फ्रॉम दैट. ठीक है, दिस इज माई कंसेप्ट, मैंने कहीं से चुराया नहीं है. सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं ये एक्चुअल में यूज़ ही नहीं करता हूँ. ठीक है, मैं लिटरली यूज़ नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम देखता हूँ, उसकी लिक्विडिटी खाने के बाद. देखो, मैं आपको काउंटलेस एग्जाम्पल दे सकता हूँ, खुद जाके देखना. मैं आपको बोलूँगा नहीं, खुद जाके देखना. सो इन फ्यूचर कभी मार्केट इसके अंदर आता भी है ना, तो मुझे किसी 4 आवर कैंडल की लिक्विडिटी स्विप चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए. फिर उसके बाद मुझे मेरा एंट्री कंफर्मेशन चाहिए और मैं 4 आवर टाइम फ्रेम की ही कोई कैंडल को टारगेट करूँगा. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द टारगेट लेटर इन दिस वीडियो. सो व्हाट लिक्विडिटी इज? दिस इज़ नॉट एक्चुअली BS. हाँ, मैं सेशन लिक्विडिटी ऑफकोर्स फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं ये जो बाकी के ट्रेंड लाइन वगैरह लिक्विडिटी है, मैं उनको ज़्यादातर फॉलो नहीं करता हूँ. आई वॉज एक्चुअली यूजिंग दैट, आई एम टेलिंग माई ओन स्टोरी. ठीक है, आई वॉज एक्चुअली यूजिंग दिस, बट दिस वॉज एक्चुअली कन्फ्यूजिंग. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है. अगर मैं हमेशा आपको बोलूँ कि आपको सिर्फ वेट करना है 4 आवर की किसी कैंडल का लो खाना,
ठीक है, किसी 4 आवर कैंडल की लो जब तक खाता नहीं तब तक आप बाय का ट्रेड नहीं लोगे, एंड जब तक आप किसी 4 आवर कैंडल का हाई नहीं खाते तब तक सेल का ट्रेड नहीं लोगे। दैट्स हाउ यू शुड वर्क, दैट्स हाउ सिंपली आई मेक प्रॉफिट गाइस, दैट्स हाउ सिंपली आई मेक प्रॉफिट। मुझे हमेशा किसी 4 आवर टाइम फ्रेम के लो का स्विप चाहिए, उसके बाद मैं बाय का मूव लूंगा। आई नीड 4 आवर कैंडल टू गेट स्वेप। हम वीडियो के आखिर में जब ट्रेड ब्रेक डाउन करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ओके, लेट्स मूव टू अ फोर्थ पॉइंट। Fourth point is entry module. To confirm a change of character, you need to wait for a price to break a key level of a structure. In an uptrend, wait for break of the most recent higher low. Higher low तो आपको पता ही है जो हमने ऑलरेडी देखा है। So फिलहाल हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। In a downtrend, wait for a break of the most recent lower high. So right now this is in downtrend, right? आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है ना। डाउन ट्रेंड में BOS हुआ, उसके बाद फिर से लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई बनने जाएगा, राइट, पुल बैक फेज। तो यहाँ पे क्या है, लोअर हाई। तो लोअर हाई जब बन रहा है उसके बाद में लोअर लो फिर से बन रहा है, राइट, BOS हो रहा है यहाँ पे। BOS अभी किस पॉइंट ऑफ लेवल से आया, किस स्ट्रक्चर पॉइंट से, यहाँ से आया, राइट। तो ये टूटने का हमें वेट करना है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर हमको ऊपर की साइड ट्रेड लेना है, रिवर्सल ट्रेड लेना है, तो वी शुड वेट फॉर दिस कन्फर्मेशन गाइस। इफ यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस कन्फर्मेशन, यू आर मेकिंग लॉस काउंटलेस टाइम्स। सो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, आई एम वेटिंग फॉर द पुल बैक, और यू कैन टेक अग्रेसिव एंट्री लाइक दिस, बट आपका बस SL बड़ा हो जाएगा जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हाफ पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके बाद नीचे आके हाफ पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपके अमाउंट के हिसाब से आप अपने हिसाब से लॉट साइज बाय या सेल कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। You can take a screenshot of it if you want, or you can just watch it again and again. आपको पेन और पेपर रखना है गाइस साथ में, अगर आपको ये स्ट्रेटजी सीखनी है that makes me profit, ठीक है। You can join my telegram group also. You can join my telegram group. You can see how I make 1:5 trades, 1:3 trades, 1:8 trades. सेम चीज रियल चार्ट पे देख रहे हैं अभी, ठीक है। दिस इज सेम चीज ऑन रियल चार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ। एज वी नो दिस इज इन लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ अ वीक, हम ब्रेक नहीं मान सकते इसको, लेकिन फॉर एंट्री मॉड्यूल वी कैन यूज इट। सिर्फ एंट्री मॉड्यूल के लिए बोल रहा हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ऑलवेज यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन एज इन कैंडल क्लोज होनी चाहिए उसके ऊपर, ये वीक नहीं चलेगी। एज सुन एज आई सॉ दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए BOS हुआ है यहाँ पे। BOS के बाद क्या, आई नीड दिस structure to get break. This candle, does it close above this? It doesn't, right? It doesn't close above that. उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, ये वीक उसके ऊपर जाती है, ठीक है। दिस इज नॉट अ ब्रेक एक्चुअल में, ये ब्रेक नहीं है गाइस, इस पे आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर आप ऐसे ट्रेड ले रहे हो तो आपके लॉसेस होंगे, ज़रूर होंगे। So what you have to do is always wait for a candle to close above this. This is 1 minute time frame. So I was just waiting for this price to come in this box and trade from here. And as soon as we get tapped in this trade, we move. And of course I was targeting some kind of 4 hour candle above. तो मैंने यहाँ पे ऐसे कोई 4 hour candle का हाई देखा and we made profit on this trade of course. ये ट्रेड मैंने एक्चुअल में लास्ट में ब्रेक डाउन करके बताया, तो बी विथ मी। So let's understand target. You are aiming to exit your trade at a level where the market is likely to move quickly. These level of turns act as a magnet for price, trigger sharp movements, provide a clean logical take profit area. Example for liquidity, ये सब। This low is a 4 hour candle. This low is a 4 hour candle. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 hour candle का लो स्विप हो रहा है, उसके बाद आई जस्ट सॉ कि मुझे 1 मिनट में क्या चाहिए, 1 मिनट में मुझे ये एंट्री मॉड्यूल चाहिए। तो जब वो मुझे मिला एंड मुझे उसके बाद क्या चाहिए, टारगेट। आई हैव टू सेट टारगेट, राइट। मुझे टारगेट लगाना पड़ेगा कहीं पे जहाँ से मैं प्रॉफिट बुक कर सकूँ। सो आई वॉज होपिंग, ठीक है, मेरा टारगेट सिंपल इस स्विंग के ऊपर था। ये स्विंग क्या है, 4 आवर कैंडल का हाई है। 4 आवर कैंडल इज लिक्विडिटी, ऊपर या नीचे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों तरफ लिक्विडिटी है, ये ध्यान में रखो। एंड इट मूव्ड जस्ट हाउ आई वांटेड। मेरी वजह से मूव नहीं कर रहा है, बट आई एम यूजिंग सम ट्रिक्स, सम एजुकेशन, सम मार्केट एनालिसिस दैट आई हैव मेड बाय माई सेल्फ, एंड उसको सीख के मैं ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ। एंड यू कैन टू। अप ट्रेंड है, नीचे का खाया ऊपर जाएगा, दैट सिंपल। अगर डाउन ट्रेंड है, ऊपर का खाया नीचे जाएगा, सिंपल। दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अभी हम सब कुछ एक साथ रैप करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू अंडरस्टूड इज मेन स्विंग 1 आवर या 4 आवर का होगा। यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 आवर का स्विंग है, उसके अंदर मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक चाहिए था।
आई हैड टू फाइंड अ ऑर्डर ब्लॉक। जब तक वहाँ तक नहीं आता तब तक कुछ नहीं करना है। सो जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आया उसके बाद मुझे कोई कंफर्मेशन चाहिए, राइट। आई नीड अ कंफर्मेशन टू टेक ट्रेड फ्रॉम इट। सो उसके बाद क्लियर दिख रहा है यहाँ पे BOS हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड्स, यहाँ पे BOS हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड्स। उसके बाद क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। एंड जैसे हमको पता चला कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, वी वर लुकिंग फॉर सम ऑर्डर ब्लॉक हियर। ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या चाहिए, अगर ऑर्डर ब्लॉक में हमारा प्राइस आ रहा है तो हमें जाना है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। वी हैव टू गो इन 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड व्हाट वी हैव टू सी दिस एंट्री मॉड्यूल। लास्ट स्ट्रक्चर जिसने BOS किया है उसको टूटने का वेट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। हम कहीं भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ही इसको यूज़ करना है, किसी डिमांड या सप्लाई में ही यूज़ करना है, तब तक नहीं करना। सो जब ये हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, हम किसी ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे भी ट्रेड ले रहे हैं। इफ़ यू डू अग्रेसिव एंट्री, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री करोगे तो बस आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, दैट्स इट, ठीक है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन वो भी फिल चलेगा। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड इज एज वेल अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो ऑफकोर्स आपका 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। दैट्स हाउ एक्चुअली ट्रेड। सो ये सेम सेटअप मैंने ट्रेड किया एंड मैं बहुत बार कर चुका हूँ एंड आई विल ब्रेक डाउन दिस फॉर यू गाइज। सो जस्ट नाउ जो मैंने समझाया आपको उसको अपन जल्दी से जल्दी चार्ट पर ब्रेक डाउन करेंगे। बहुत फास्ट करेंगे तो मेरे पे ध्यान देना। ये हमारा मेन स्विंग है, ठीक है, दिस इज़ अ मेन स्विंग। सो जब ये मेन स्विंग बनता है, ठीक है, ये मेन स्विंग के बाद ये सब कुछ इंटरनल है, लेकिन हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है इस स्विंग के ऑर्डर ब्लॉक पे आने का। जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है, वी गेट अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MS, ठीक है। दिस हियर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सी हाउ क्लीन इट वॉज। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। एज यू कैन सी हियर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में हैं और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो गया, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। यहाँ पे हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे क्योंकि हो चुका है, एक्चुअल में हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन इसमें भी एक कैप है। अगर आप इस जगह पे ट्रेड ले लेते थे लाइक दिस, ऐसा आपका SL इसके नीचे है और आपने ऊपर की तरफ टेक प्रॉफिट लगाया है, लेकिन क्या आपका SL खाया नहीं इसने, क्या आपका SL हिट नहीं हुआ, क्या आपका लॉस नहीं हुआ? आपका लॉस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हो रहा है, राइट, यू कैन सी योर लॉस। लेकिन अब मैं एक कंसेप्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ, वो है हमारा एशियन सेशन लिक्विडिटी, ठीक है। दिस होल ग्रीन सेक्शन इज अ 4 आवर कैंडल। ऑल्सो liquidity. Asian session is clear liquidity for me. I don't trade without its getting sweep. So I was just waiting. जब तक ये होता नहीं है, जब तक इसके नीचे प्राइस आ नहीं जाती, तब तक मैं ट्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो एक्चुअल में हो गया था गाइज, राइट, यू कैन सी दिस। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस एशियन सेशन का स्विप चाहिए जो यहाँ पे हो रहा है एंड इस ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप हो रहा है। सो क्विकली यहाँ पे हम रिकैप करें। यहाँ पे जब SL खाया 1 2 3, ठीक है, देयर आर 3 लोज जिनकी लिक्विडिटी स्विप हुई है, उसके बाद मूव आया एंड दिस वॉज द रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर हियर। यू कैन डायरेक्टली ट्रेड फ्रॉम दिस। ऊपर नीचे हुआ तो चलता है, लेकिन कैंडल क्लोज होने का वेट करना है हमें, ठीक है। दिस वीक इज हियर, लेकिन कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई है। तो जब ये कैंडल क्लोज होती है उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे यू कैन कीप योर SL लाइक दिस। आप इस एशियन सेशन तक भी ट्रेड कर सकते हो, पूरे के पूरे हाई तक भी ट्रेड कर सकते हो एंड दिस इज हाउ यू कैन अचीव 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। हाँ, थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा हम डीपली सीख रहे हैं, लेकिन यू नीड टू एक्चुअली लर्न इट, नो, यू नीड टू प्रैक्टिस इट एंड until and unless you don't practice this, you won't get it, ठीक है। आपको ये समझेगा नहीं जब तक आप खुद देखोगे नहीं। आई सजेस्ट यू टू गो एंड बैक टेस्ट दिस ट्रेड ऑन योर ओन। ये ट्रेड फ्राइडे 27 जून 2025 में बना है। कब बना है? इट वॉज अराउंड 11:30, ठीक है, इट वॉज अराउंड 11:30। आई विल राइट दिस हियर, फ्राइडे 27 जून 2025, टाइम 11:30 AM IST,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये ट्रेड बना है। एंड इफ यू डोंट वांट टू बैक टेस्ट दिस ट्रेड यू नीड टू लीव ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आपको चार्ट्स देखना नहीं है 10-10 घंटे तक तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी है। अगर आपको चार्ट सीखना है तो आपको दिन का 10 घंटा देना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको ऐसे ही ट्रेड ब्रेकडाउन्स देखना है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच प्रीवियस वीडियोस। फिलहाल के लिए ये जो लेफ्ट साइड में वीडियो आ रहा है उसको जाके देखो। So much for watching this video. Subscribe my channel and give a like.